हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, कल हमारा चल रहा था एमएस वर्ड में। हमने फाइल जो टैब थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी। और आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं होम टैब। ठीक है, होम टैब आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके। और होम टैब पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आज का पढ़ लेते हैं। और फिर जो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। ओके। तो देखिए, होम टैब में क्या क्या होता है। एक तो होता है क्लिप बोर्ड, होता है फॉन्ट, होता है पैराग्राफ, होता है और यहाँ पर स्टाइलस होता है। ओके। स्टाइल्स इसको बोला जाता है, स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स होता है और उसके बाद में एडिटिंग होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पर होम टैब के अंदर। ओके। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्लिप बोर्ड हम ओनली फॉर पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लिप बोर्ड में भी हम जैसे कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया और फॉर्मेट पेंटर हो गया, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले। ओके। और उसके बाद में हम थोड़ा सा कल का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। और जितनी भी सारी सॉर्ट की हमने अब तक पढ़ी है उन सब के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके। और करीब करीब हम 40 से 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ओके, एमसीक्यूज हम करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम होम टैब में क्लिप बोर्ड को पढ़ना। ठीक है, अब देखिए, क्लिप बोर्ड को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्ट को। ठीक है, सिलेक्ट की क्या होती है वो भी हम देखेंगे। ओके, किसी नेम को सिलेक्ट कैसे किया जाता है वो हम पूरी चीजें आज देखने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये है आपकी होम टैब। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी हमने पहले भी पढ़ा था कि माउस को अगर दो बार हम किसी वर्ड के ऊपर दो बार क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, 3 बार जैसे ही क्लिक करोगे, पूरी की पूरी जो पैराग्राफ या लाइन होता है जहां तक इंटर नहीं किया होता है वो सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है 3 बार क्लिक करने से। माउस का लेफ्ट क्लिक 3 बार क्लिक करोगे तो आपका पूरी की पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके। और ऐसे ही हम दूसरी जैसे मान लीजिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। ओके, जैसे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हमको मान लीजिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की आपका होता है कंट्रोल ए। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज हमको अगर कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है, ठीक है, या मान लीजिए कट करनी है, कॉपी कट ये दोनों चीजें करनी है। ठीक है, मान लीजिए इस चीज को हमको कॉपी करना है और इसी को मान लीजिए कट करना है, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्ट की को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, तो देखिए एक बार सिलेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेक्ट क्या होता है, यदि एक डॉक्यूमेंट का एक पोर्शन सिलेक्ट करना हो तो प्रारंभ में क्लिक करके स्क्रॉल करें एवं शिफ्ट दबाए हुए जहां तक टेक्स्ट लेना है वहां क्लिक करिए। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको ये पूरा का पूरा हमको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए यहां से लेकर और यहां तक मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए रखो और वहां तक चले जाओ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि कर्सर को एक बार यहाँ पर लेके आओ और फिर शिफ्ट को दबाए हुए रखो। ठीक है, शिफ्ट को दबाए हुए रखो और यहाँ यहाँ पर लाके एक बार कर्सर को आप फिर से दबा दो, ये पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं, आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार हमने कर्सर को यहाँ पे रखा और उसके बाद में शिफ्ट की को दबाए हुए रखा और मान लीजिए यहाँ तक हमको करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट समझे होंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं। जब किसी डॉक्यूमेंट का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल कमांड का प्रयोग करें अथवा कंट्रोल ए शॉर्टकट की आपको आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले आप समझे होंगे कि सिलेक्ट करना क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको सभी को पता है लेकिन एक बार फिर से आपको बता दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर मैंने अभी अभी दिखाया था कि कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है और फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है और इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ओके, आगे क्या दे रखा है, देखिए टेक्स्ट कॉपी या कट करने पर क्लिपबोर्ड में सेव होता है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कह सकता हूँ। ओके, जो भी चीज हम कॉपी या कट करेंगे ना, कितनी भी बार करो, ठीक है, ये सारा का सारा मैटर कहां पर हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है,
आप जब चाहो जब मर्जी वहां से आप उठा के टेक्स्ट को रख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेमो भी दिखाया जाए। ओके, आगे क्या है देखिए, कार्य करते समय क्लिपबोर्ड डेटा सेव हेतु रैम का प्रयोग होता है। तो देखिए कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर सेव होती है तो रैम का यूज तो होता ही होता है। ठीक है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं ना तब वो डेटा रैम में सेव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा हमको सेव करना है। ओके, तो वो डेटा सेव कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ओके, जबकि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को कोई कॉपी या पेस्ट करना हो तो वो कहाँ पर सेव होगा, क्लिपबोर्ड में सेव होगा। लेकिन जो स्टोरेज यूज करेगा ना वो यूज करेगा रैम का स्टोरेज। ठीक है, ये बात होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीनों पढ़ते हैं हम, कॉपी क्या होता है, कट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कॉपी क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि हमने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया ना उसको डेटा का प्रति बनाकर क्लिपबोर्ड में रखना। वो डेटा क्या है, क्लिपबोर्ड में रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए कट क्या होता है, कट भी यही है, सिलेक्टेड डेटा को मूल स्थान से हटाकर क्लिपबोर्ड में रखना। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए कॉपी और कट में क्या अंतर है थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा। कॉपी और कट में जो मेन अंतर है ना वो यही है कि जब हम कोई चीज कॉपी करते हैं ना तब तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस क्लिपबोर्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी रहेगा और क्या वहां क्लिपबोर्ड के अंदर भी जाके सेव हो जाएगा डेटा। ठीक है, जबकि मान लीजिए मैं इसको जैसे मान लीजिए ये है आदि, ठीक है, या मान लीजिए पेंटर है। ठीक है, इस पेंटर को मैं मान लीजिए कट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से तो हो जाएगा डिलीट, यहां से डिलीट हो जाएगा और कहां पर जाके सेव हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, और फिर हमको जहां पर भी पेस्ट करना होता है ना वहां पर ले जाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए पेस्ट ये कॉपी या कट हुए डेटा को डेस्टिनेशन पर रखना, यानी कि जिस जगह पर हमको रखना है, मान लीजिए यहाँ पर हमको कर्सर लाके यहाँ पर हमको रखना है। ठीक है, तो जो भी डेटा हमको कट या कॉपी करके यहाँ पर रखना है उसको हम कंट्रोल वी की सहायता से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए कंट्रोल सी होती है कॉपी का, और कंट्रोल एक्स होता है कट का, और कंट्रोल वी होता है पेस्ट का। ओके, आगे बढ़ते ही, और आई थिंक आप सभी को ये पता भी होगा ऑलरेडी। ओके, और नोट क्या है, देखिए कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेटा मूल स्थान पर एवं जहां पर कॉपी किया गया है वहां दोनों जगह रहेगा। तो मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पर भी रहेगा और जहां हम कॉपी करना चाह रहे हैं वहां पर भी चला जाएगा। ठीक है, जबकि कट और पेस्ट करते हैं ना, कट और पेस्ट, ठीक है, पहले हमने कट किया फिर हमने पेस्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये पेंटर हमने कट पेस्ट किया। ठीक है, तो पेंटर यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो। ओके, तो यही बात है, कट पेस्ट में डेटा मूल स्थान से हटकर हट जाता है, केवल डेस्टिनेशन पर रहता है। ओके, कॉपी या कट करने हेतु कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का प्रयोग करके कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम एरो की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर एरो की दबाएंगे ना, नीचे का एरो की, डाउन एरो की। ओके, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस आप डाउन एरो की दबाओगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है आपका कंट्रोल ए करके पूरा का पूरा मान लीजिए डॉक्यूमेंट हमको सिलेक्ट करना हो तो। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। ओके, और माउस से हमने अभी बताया था कि यहाँ पर कर्सर रखो और शिफ्ट दबाए हुए रखो, जहां तक हमको सिलेक्ट करना है वो उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। तो देखिए ये जो क्लिप बोर्ड है ना, इस पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, एक बार थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या है, अब ध्यान से देखिए एक बार, सबको दिख रहा होगा। तो ये जो क्लिपबोर्ड है ना इसमें क्या होगा, ये जो दे रखा है ना यह का है ना, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जो भी आपने कट और कॉपी किया ना डेटा, वो सारा का सारा आपको एक टेबल के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी डेटा आपको पेस्ट करना है उसके आप ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही, अब देखिए फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया अभी तक, हमने कॉपी के बारे में पढ़ लिया, कट के बारे में पढ़ लिया और पेस्ट के बारे में भी पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं फॉर्मेट पेंटर के बाद में, और फॉर्मेट पेंटर का पढ़ लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी हम शॉर्ट की देखेंगे। जो हमने अब तक सारी जितनी भी शॉर्ट की पढ़ ली है वो सारी एक बार देखेंगे, और उसके बाद जो अब तक हमने जितना पढ़ा है उसका भी थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे 5-10 मिनट के अंदर, और उसके बाद में हम बहुत सारे एमसीक्यूज हम आज करने वाले। ओके, तो देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए इसका कलर क्या कर रखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बार का, सॉरी स्पेस बार का कलर मैंने कर रखा है ये लगभग ब्राउन। ठीक है,
तो यही कलर, यही मेरे को मान लीजिए इसी टेक्स्ट पर चाहिए, ठीक है। इसकी जितनी भी स्टाइल्स है या जितनी भी जो भी चीजें हैं मान लीजिए, है ना, जितना भी इसका फॉर्मेट है, ठीक है, वो सारा का सारा मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट की संपूर्ण ये नाम लिखा है ना उस पे चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ से क्या दबाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना होगा, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, मतलब ये जो फॉर्मेटिंग है ना टेक्स्ट की, है ना, वो कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे तो पूरा का पूरा है फॉर्मेट है वो बदल जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, देखिए। जैसे मैं आप दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और सी, ओके, और फिर मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और वी, तो देखिए ये कलर चेंज हो गया ना, है ना, मतलब ये फॉर्मेट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट सी का मतलब आप समझ गए होंगे, ओके, और कंट्रोल शिफ्ट वी का मतलब होता है टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग है उसको आपको पेस्ट करना हो, तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया फॉर्मेटिंग को, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जेड के माध्यम से इसको हम वापस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी जानते होंगे। तो अब एक बार फॉर्मेट पेंटर को हम पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर का विकल्प किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अन्य टेक्स्ट पर लागू करने हेतु होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया है, ओके। अब देखिए जैसे ही हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा पता क्या, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का जो पॉइंटर है ना, जो ये मान लीजिए ये अभी माउस का पॉइंटर चल रहा है ना, ये माउस का पॉइंटर देखिए, तो ये किस में बदल जाएगा, पेंट ब्रश में बदल जाएगा, ठीक है। जो ब्रश होती है ना जिससे हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके आकार का ये हो जाता है। एक बार मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो अभी अभी देखिए ये है माउस का कर्सर, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, और देखिए देखिए ये बुर्स हो गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ओके। यहाँ पर देखिए ये देखिए बुर्स के टाइप का हो गया ना, तो जो पेंटिंग बुर्स होती है ना उसके टाइप का ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम हटा कैसे सकते हैं, कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार जैसे ही हम दबाएंगे तो ये इफेक्ट है वो हट जाएगा, ठीक है, ओके। सारी की सारी फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये सारी चीजें आप समझे होंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का मतलब होता है टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी होती है, और कंट्रोल शिफ्ट वी का मतलब है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार का मतलब है सारा का सारा जो हमने कॉपी पेस्ट जो भी किया था ना वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट है वो हट जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ओके। आगे बढ़े। अब देखिए थोड़ी सी हम शॉर्टकट की है वो देख लेते हैं, और ये देखिए हमने एंड की के बारे में तो पढ़ लिया था, है ना, कंट्रोल प्लस एंड की पढ़ लिया था, डाउन एरो भी पढ़ा हुआ था, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन ये सारी पढ़ी हुई थी। ये दो आज नई लेकर आए, ओके। और नई क्या है देखिए, होम की है, ओके। मैंने बोला था रोजाना कुछ ना कुछ हम नया पढ़ते जाएंगे शॉर्टकट की में, ओके। और लास्ट में देखना आपको एक एक शॉर्टकट की हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ओके। तो देखिए होम की का क्या मतलब होता है, यूजर जिस लाइन में लिख रहा है कर्सर उस लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस होम का होता है कर्सर संपूर्ण डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन में पहुंच जाता है, अर्थात टेक्स्ट पॉइंटर डॉक्यूमेंट के रूप में आ जाता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझाता हूँ, ओके। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं होम की दबा रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है, होम की दबा रहा हूँ, ओके, या यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए है के पहुंच जाता है कि आगे कर्सर है मेरा, ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे ही मैं होम की दबाऊंगा ना तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया, देखिए कंट्रोल प्लस होम जो यहाँ पर लिखा है, तो मतलब इस लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है खाली अगर होम की दबाता हूं तो, ठीक है। अब मान लीजिए कर्सर है मेरा अंत के आगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कर्सर है, और अभी मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल प्लस होम की, ठीक है, कंट्रोल प्लस होम की, ठीक है। तो अब देखिए कर्सर कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पर चला गया, एमएस वर्ड के पास में चला गया, यानी कि कंट्रोल प्लस होम की मैं दबाऊंगा ना और डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी होऊंगा ना तो वो शुरू में चला जाएगा, ठीक है। और यही इसका था, कंट्रोल प्लस एंड की का क्या था, अंत में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ लाइन के जस्ट पहले, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड की दबा रहा हूँ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया कर्सर सीधा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ पाए होंगे, ओके। और खाली एंड की दबाता तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो एंड की दबाऊंगा तो इस लाइन के अंत में पहुंच जाएगा, जैसे जाता है ना यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आ गया कर्सर, ठीक है। तो ये बातें आप समझ पाए होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये शॉर्टकट की है जो हमने अब तक पूरी की, ये सारी की सारी हमने अब तक पढ़ ली है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन सभी को। तो कंट्रोल प्लस एन का हमने कल ही पढ़ा था फाइल टैब के अंदर, जब न्यू डॉक्यूमेंट हमको लेना हो तो कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं। कंट्रोल प्लस ओ का रोल होता है ओपन सेव्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी सेव्ड डॉक्यूमेंट हमने कर रखे हैं उनको ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं। और कंट्रोल प्लस एस कब दबाते हैं, जब हमको डॉक्यूमेंट सेव करना हो तो, ठीक है। और F12 कब दबाते हैं, जब हमको सेव एज करना हो तो, ठीक है।
और कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस F2 से होता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई ये दोनों आ गए। कंट्रोल जेड का मतलब अंडू होता है और कंट्रोल वाई का मतलब रीडू होता है, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल वाई का मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और आई थिंक आप आज पहली बार ये चीज देखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल वाई का एक दूसरा रोल भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट को पहले कंट्रोल सी या एक्स कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए क्या, मान लीजिए कोई टेक्स्ट को हमने कॉपी या कट कर लिया, ठीक है। और फिर उस टेक्स्ट को एक बार हमने क्या कर दिया, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो टेक्स्ट पेस्ट होगा ना, अब इसके बाद अगर हम कंट्रोल वाई दबाते हैं ना, कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं ना, तो ये भी आपका क्या काम करेगा पता है क्या, पेस्ट का काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो कंट्रोल वाई है वो भी कंट्रोल वी की तरह ही बिहेव करेगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वो आप सुनिएगा और ट्रस्ट कीजिएगा और आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये को बंद लिखा है ना, इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी, ठीक है। और मैं यहीं पर इसको एक बार कर रहा हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी दबा दिया। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल वाई, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई दबा रहा हूँ। अब देखिए कंट्रोल वाई दबाते दबाते ये को बंद आ रहा है। जितनी टाइम्स आप चाहो उतनी बार कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे। देखिए कंट्रोल वाई दबा रहा था, अब मैं वापस दबा रहा हूँ कंट्रोल जेड, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से क्या हो रहा है, अंडू हो रहा है, ठीक है। और देखिए अब इतना ही अंडू हो रहा है, ठीक है। तो अंडू भी कितनी बार हो सकता है, मैक्सिमम 100 टाइम्स हो सकता है। अंडू और रीडू है वो आपका 100 बार हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक नई चीज सीखने को मिली होगी आई थिंक। आगे बढ़ी। अब देखिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी मैंने अभी भी बता दिया। सिलेक्ट ऑल होता है, कॉपी कट और पेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए हमने कल पढ़ा भी था जो फाइल टेब के अंदर क्लोज था, ठीक है। उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F4 होता है, या इसको बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस W, ठीक है। डॉक्यूमेंट को बंद करने हेतु, ठीक है। ये तो देखिए डॉक्यूमेंट को बंद करने हेतु है। अब मान लीजिए हमको जो वर्ड की जो विंडो खोल रखी है, हमने वर्ड विंडो खोल रखी है, उसको हमको क्लोज करना है तो क्या दबाते हैं, Alt प्लस F4, ठीक है। और किसी भी प्रोग्राम को भी बंद करना होता है तो Alt प्लस F4 इसकी की होती है। और ये तो हमने अभी भी पढ़ा है फॉर्मेट पेंटर में। कंट्रोल शिफ्ट सी का मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट वी होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल स्पेस बार होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट की संपूर्ण जो पूर्ण फॉर्मेटिंग है उसको हटाने के लिए, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था शुरू में जब हम वर्ड MS वर्ड का जो बेसिक हम जान रहे थे, ठीक है। तब हमने पढ़ा था कंट्रोल M से क्या होता है, इंक्रीज इंटेंट, जो ऊपर ही ऊपर जो इंटेंट रहता था ना, इस टाइप से है ना, लेफ्ट इंटेंट राइट इंटेंट, भूल गए क्या, याद होगा सभी को, ठीक है। तो ये इंटेंट को अगर हमको इंक्रीज करना होता था तब हम कंट्रोल प्लस M दबाते थे। डिक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट M दबाते थे, डिक्रीज इंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये इतना हमने अब तक सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि शुरुआत से हमने MS वर्ड में क्या क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी से कर लेंगे, ओके, टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है। और विंडो की के साथ R दबाते हैं तो रन बॉक्स खुलता है, उसमें विनवर्ड या winword.exe लिखते हैं तो ये आपका MS वर्ड है वो खुल जाता है, ठीक है। वैसे हमने पहले देख लिया है, आज और फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ओके। मैंने बोला था ना आपको तो रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं करूंगा, ओके। और आगे उसके बाद देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के अलग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे पेज मेकर, वर्ड स्टार हो गया, वर्ड पैड, नोट पैड, गूगल डॉक्स होता है गूगल के लिए, और IBM का वर्ड प्रोसेसर होता है लोटस, और लिब्रा ऑफिस का होता है राइटर, और एप्पल का होता है पेजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या होते हैं, अक्सर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, ये सारी की सब सारी शब्दावली वर्ड प्रोसेसिंग की होती है। और सेल किसकी होती है, MS एक्सेल की होती है, ओके। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने। अब आप समझे होंगे कि क्रिएट करना या नया डॉक्यूमेंट लेना क्या होता है, ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। मैंने बोला था ना धीरे धीरे सारी चीजें हम समझ जाएंगे, ठीक है। एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, ये सारी चीजें मैंने बता दिया आपको, है ना। स्पेलिंग चेक करना और ग्राफिक डालना हो, ये सारी की सारी तकनीक क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। MS वर्ड का प्रयोग लेटर लिखने, प्रार्थना पत्र लिखने, डॉक्यूमेंट बनाने, किताबें लिखने, व्यावसायिक मैनुअल, फैक्स आदि लिखने हेतु भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते। अब देखिए MS वर्ड की जो फाइल होती है उसके बारे में हमने कल भी पूरा डिटेल में पढ़ा था, उससे पहले भी हमने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ रहे हैं। फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। और जिस नाम से ये सेव की जाती है उसको बोलते हैं फाइल नेम, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितने MB की हो सकती है, 32 MB की ये हो सकती है, ठीक है। एक्सटेंशन होता है .doc और .docx, का ऑफिस 2003 से पहले तक का था, ऑफिस 2007 के बाद तक का है, ओके। और एक्सटेंशन हमको क्या बताता है, फाइल का प्रकार बताता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ा था टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारी क्या होती है ना। तो टाइटल बार जो ऊपर ही ऊपर होता था जहां पर डॉक्यूमेंट लिखा होता था,
और इसके लेफ्ट में क्या होती थी, क्विक एक्सेस टूल बार होती थी, और इसके जस्ट नीचे क्या होती थी, मेन्यू बार होती थी, जिसमें क्या लिखा होता था, जिसमें जो सारी की सारी टैब है वो हम जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो रहती है मेन्यू बार में, ठीक है। और उसके नीचे जो चीजें होती थी उनको बोलते थे रिबन, ठीक है। और उसके बाद में हमने स्क्रॉल बार को पढ़ा। स्क्रॉल बार में देखिए एक तो इस साइड होती थी वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक देखिए हॉरिजॉन्टल, में आपको करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये नीचे आ रही है ना, यही आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, ठीक है, जिसको आगे या पीछे किया जा सकता है, ओके। और वर्टिकल भी आप समझ गए होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रॉल बार हमने पढ़ लिया। और स्टेटस बार क्या होती है, देखिए स्टेटस बार होती है जो नीचे नीचे वर्ड के डॉक्यूमेंट में रहती है, जहां पर पेज नंबर और वर्ड काउंट वहां पर रहता है, और स्पेलिंग का रहता है, लैंग्वेज वहां पर रहती है, और इस साइड आपकी जो जूम कंट्रोल है वो आपका रहता है, ठीक है। जूम इन, जूम आउट और जूम इन रहता है, ठीक है। और जो जूम होता है वो कितना होता है, 10 से लेकर 500 तक होता है, और बाई डिफॉल्ट कितना होता है, 100 होता है, ओके। और अब देखिए टास्क बार क्या होती है, ठीक है। तो टास्क बार होती है जो डेस्कटॉप में नीचे नीचे होती है, जहां पर हमने जो भी प्रोग्राम खोल रखा है उन सब के आइकन उसके ऊपर रहते हैं, और इधर टाइम वगैरह रहता है, टाइम और डेट रहता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी टास्क बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक बार देखिए इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैंने बताया था ना कि टाइटल बार ऊपर ऊपर होती है, उसके बाद मेन्यू बार होती है, और इधर आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ये आपकी रूलर बार में भूल गया, ये होती है रूलर बार, ठीक है। और जो मैं इंटेंट अभी बता रहा था वो होता है ये, ओके। और आगे क्या है, देखिए स्क्रॉल बार हमने देख ही लिया, 2 स्क्रॉल बार होती है, ओके। और नीचे ही नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है। ये टास्क बार नहीं होती, ये स्टेटस बार ही होती है, ये सारी की सारी, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगी, ठीक है। टास्क बार होती है नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये होती है आपकी टास्क बार, ओके, जो डेस्कटॉप में नीचे की साइड रहती है, ओके। आगे देखिए हमने कुछ चीजें अलग से देखी थी, कंपैरिजन हमने किया था। एमएस वर्ड को क्या बोला जाता है, विन वर्ड। एक्सेल में एक्सेल ही होता है, इसमें होता है पावर पीएनटी, ठीक है। इसमें होता है एमएस एक्सेस, और इसमें जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है, इसमें वर्कबुक बोला जाता है, इसमें प्रेजेंटेशन, और इसमें डेटाबेस, ठीक है। सबका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+N, ओके। और देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होते हैं, पेज होते हैं, और यहाँ पर वर्कबुक के अंदर क्या होती है, वर्कशीट होती है, और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स होती है, ओके। और डेटाबेस के अंदर रो, कॉलम और टेबल होती है, ठीक है। और टेबल को यहाँ पर रिलेशन बोला जाता है, रो को यहाँ पर टपल बोला जाता है, और कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ओके। आगे हमने एक्सटेंशन देखा, .doc.docx, ओके। ये दोनों आप समझ गए होंगे। और इसका XLS और इसका PPTX, इसका MDB और ACCDB, ठीक है। और उसके बाद में हमने टेम्पलेट का एक्सटेंशन भी देखा था, नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे हमने जूम साइज भी हमने देख लिया था, 10 से 500 होती है, इसकी 10 से 400, इसकी भी 10 से 400, और इन दोनों की डिफॉल्ट होती है 100 और इसकी डिफॉल्ट होती है 69, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अच्छा, ये फाइल टेब भी थोड़ा सा रह गया, देख लेते हैं। तो फाइल टेब में क्या क्या होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, और इनकी कमांड हमने देख ली, ठीक है। सेव एज होता है, प्रिंट होता है, इन्फो होता है। इन्फो किस लिए काम आता है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने हैं तो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। आगे देखिए क्लोज हो गया, एग्जिट हो गया, रिसेंट हो गया, और सेंड हो गया, ठीक है। सेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए कल एक क्वेश्चन आया था ना, जो ईमेल का क्वेश्चन था, ठीक है। और उसमें ऑप्शन था, लास्ट में था A and C बोथ, ठीक है। सी में था सेंड टू, और बी में था गो टू, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा सेंड टू, ठीक है। ईमेल आपका नहीं होगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ओके। लास्ट में ए एंड सी देख के, है ना, जो लास्ट क्वेश्चन था शायद मेरे अंदाज से, ओके। तो उसमें राइट आंसर आपका होगा सेंड टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने आज ये होम का देख लिया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, और 40 के अराउंड क्वेश्चन है, ओके। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम फटाफट अंदाज में अब कर लेंगे, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। वर्ड में आप अधिकतम कितने दस्तावेज खोल सकते हैं, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, ठीक है। बोल रहा कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कितने खोल सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा ना, तो कितने भी खोल सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। जितनी हमारी रैम की क्षमता होगी ना उसके अनुसार हम जितना चाहे उतना खोल सकते हैं, ओके। तो फटाफट क्वेश्चन करेंगे। एमएस वर्ड नया डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+N, ओके। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, अब हमने पढ़ लिया है। तो वर्ड में नए दस्तावेज खोलने के लिए यानी कि ओपन की आपको शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो ओपन की होती है कंट्रोल+O, ठीक है। फटाफट करेंगे। एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की वो वही है, वापस न्यू डॉक्यूमेंट के लिए तो कंट्रोल+N, ओके। आगे बढ़ते ही, नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की वापस वही पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये मतलब किस टाइप से आपके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, वो मेरा जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको बताया जाए, ठीक है।
दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, प्रिंट की Ctrl+P होती है, ओके। और कंट्रोल ओ किसकी होती है, ओपन की, पी होगी इसकी आपकी प्रिंट करने की, और वी होती है पेस्ट करने की, और डी होती है आपका फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है ना वो खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते ही आगे आपका है दस्तावेज को रक्षित, रक्षित देखिए हिंदी में बोलते हैं सेव करने के लिए, ठीक है। तो सेव के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S, है ना, ये रही। अब देखिए Alt+S दे रखा है तो नहीं होता है कुछ भी, Alt+S, Alt+A भी नहीं होता, कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को इजी इजी क्वेश्चन आज लग रहे होंगे, ओके, क्योंकि आसान ही है वैसे देखा जाए तो, ओके, याद है तो, ओके। Ctrl+S का मतलब होता है सेव करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओके। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग, F12 किसके लिए यूज होता है, सेव एज के लिए, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा भी था, ओके। और आगे देखिए F12 कुंजी खोलती है, बताइए, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। फटाफट इसको करते हैं। सेव एज कमांड के लिए कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब देखिए सेव एज का मतलब क्या है, हमने अच्छे से समझ लिया था कि मान लीजिए कोई हमको PDF फॉर्मेट में, यानी कि पूरा का पूरा जो फॉर्मेट चेंज करना हो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं, ठीक है। तो PDF में कर सकते हैं, XML में भी कर सकते हैं, वेब पेज में भी हम कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब आपको टेक्स्ट का कोई पोर्शन चुनना हो तो टेक्स्ट के प्रारंभ में क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करके नीचे आकर टेक्स्ट के बटन को दबाए रखिए, इसके अंत में क्लिक करें तथा बीच का संपूर्ण टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होता है भाई, तो ये किसका बोल रहा है पता क्या, ये बोल रहा है कि मान लीजिए हम जहां से भी कोई टेक्स्ट को मान लीजिए हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ तक मेरे को सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर्सर लेके आऊंगा, शिफ्ट की दबाए हुए रखूंगा और यहाँ पर कर्सर को ले जा, यहाँ पर एक बार क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है कि किसको दबाए हुए रखेंगे, ठीक है, यही है, ओके। ये देखिए किस बटन को दबाए हुए रखिए, है ना, यही आपसे पूछ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नाइस क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओके। MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट इससे होता है Ctrl+A से, ठीक है। Ctrl+S से सेव होता है और Ctrl+C से कॉपी होता है, ओके। आगे देखिए, किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए, तो बताइए सिलेक्टेड स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए पहले आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए इतना हमको करना है कॉपी पेस्ट, तो इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या उपलब्ध होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो कट होता है, कॉपी होता है, ये कॉपी फिर से लिखा गया है गलती से, ठीक है। और पेस्ट होता है, और क्या होता है, और होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी एवं कट कमांड में सेव रहते हैं, तो कॉपी और कट कहां पर सेव रहते हैं, क्लिपबोर्ड में सेव रहते हैं, ठीक है। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, तो वही बात है, मतलब जो भी सिलेक्ट, हम मान लीजिए इतना हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने कट कर दिया, ठीक है, या कॉपी कर दिया, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, क्लिप बोर्ड में वो चला जाएगा, ठीक है। क्लिप बोर्ड में जो डेटा होता है वह कहाँ सेव होता है, बताइए। अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डेटा क्लिप बोर्ड में होता है ना, जो भी हम मान लीजिए कॉपी या कट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर चला जाता है, सबसे पहले तो क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये जो डेटा है वो कहाँ पर सेव होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो वो सेव होता है आपका रैम के अंदर, मैंने बताया था, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते ही, डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, बताइए। एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं कट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, कट एंड पेस्ट, ओके। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने की आसान क्रिया क्या है। अब देखिए, मान लीजिए एक पैराग्राफ ये है, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ मान लेते हैं कि ये है, ठीक है।
और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ ये है, ओके, और चौथा पैराग्राफ ये है, और मान लेते हैं कि पांचवा पैराग्राफ ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तीसरे पैराग्राफ को पांचवें के बाद रखना है, यानी तो ये तीसरा है ना, इसको हमको रखना है पांचवें के जस्ट नीचे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो कट एंड पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ओके। और देखिए दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है ना, कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबा देना। तो तीसरे पैराग्राफ को पांचवें प्रोग्राम के बाद रखने की आसान प्रक्रिया है। हमको काम बोला गया कि यहाँ से हटाना है इसको ना, तो कॉपी एंड पेस्ट भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतरीन आंसर ये होगा कट एंड पेस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कॉपी कमांड की शॉर्टकट की तो कंट्रोल सी है, कॉपी की तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी, यार फिर से वही पूछ लिया, कंट्रोल सी, ओके। 21 हो गया, 22 हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की तो कट का क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है। और आगे बोल रहा है एमएस वर्ड और एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से, तो पेस्ट का पूछ रहा है, तो पेस्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है, ओके। इतने सारे क्वेश्चन है, आपको याद हो ही जाएगा आज का आज, है ना। कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी। अब देखिए कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड पूछ रहा है, तो कट का क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी का कंट्रोल सी होता है, और पेस्ट का कंट्रोल वी होता है, ओके। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है चतुष्कोणीय एरो, पेंट वर्स एरो और चतुष्कोण तो नहीं। तो ये किस टाइप का हो जाता है, पेंटिंग वर्स के टाइप का हो जाता है, मैंने बताया भी था, ओके। जब भी आप क्लिप बोर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर नीचे साइड रहता है उस पर आप क्लिक करोगे तो जो माउस का आइकन है ना, जो माउस का पॉइंटर उसको बोल सकते हैं, ओके। तो वो कैसा हो जाता है, पेंटिंग ब्रश के जैसा हो जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, तो देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस हम जो स्पेस बार होती है उसको हम दबाते हैं, स्पेस लंबा सा की होता है ना, स्पेस वाला ना, उसको हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखिए एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, ठीक है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी देना चाहिए था, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना। यहाँ पर तो कुछ कंफ्यूज वाला है ही नहीं है ना। ये बोला कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने एवं उसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने हेतु शॉर्टकट की आपको बतानी, तो कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। लेकिन अभी हमको आसान लग रहा है, देखना एग्जाम में आप ये अगर चीजें भूल गए ना तब आपको आसान नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के चयनित भाग को यानी कि सिलेक्टेड भाग को कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कौन सी क्रियाविधि होती है, तो बताइए कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है, बताइए बताइए। तो जो भी सारी फॉर्मेटिंग होती है ना वो सारी हट जाती है, ठीक है। तो देखिए दस्तावेज के अंत में कर्सर ले जाए, गलत। दस्तावेज की शुरुआत में कर्सर, गलत। केस बदलो, अपर केस से लोअर केस, गलत। चयनित टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, ये बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन के संपादन हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की, तो अंडू की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड, ओके। अंडू होता है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल एक्स होता है कट, कंट्रोल सी होता है पेस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत, ये क्या बोल दिया भाई, अंडू को देखिए ये बोलते हैं हिंदी में परिवर्तन पूर्ववत, परिवर्तन पूर्ववत, यानी जो भी पहले एक चीज हुई थी उसको वापिस परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। करने के लिए किस शॉर्टकट की क्या प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड। दस्तावेज की अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने की, वापिस वही बोला गया कि जो अंतिम कार्यवाही है उसको पूर्ववत करने के लिए, है ना, शॉर्टकट की क्या होगी, अंडू, है ना। तो कंट्रोल प्लस जेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते ही, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी कमांड बिल्कुल अंडू ही होती है वापिस, है ना। अंतिम कमांड जैसे मान लीजिए मैंने अंतिम कमांड का बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से, ये क्वेश्चन बढ़िया था वैसे, है ना। कुछ बच्चे इसका रीडू भी करके आते हैं, रीडू गलत है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने डिलीट किया कोई एक्शन, ठीक है, तो ये एक्शन मेरे को वापिस लेके आना है, ठीक है, इस प्रभाव को नष्ट करना है वापिस से, ठीक है। तो क्या मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंडू, ठीक है। अब रीडू मैंने क्यों नहीं बताया, रीडू तो खाली जो कंट्रोल जेड करेगा ना
उस कमांड को वापस से करेगा, क्या करेगा, रीडू करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो बोल रहा है कोई भी अंतिम जो भी कमांड होगी ना, उसको उसका प्रभाव नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम Ctrl+Z दबाएंगे, ठीक है, अंडू करेंगे। नाइस क्वेश्चन था। एमएस वर्ड में अंडू रीडू की विशेषता को कितनी बार प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, तो 100 बार लाया जाता है, याद रखना आप, ठीक है, मैंने बताया भी था शायद। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। किसी क्रियाविधि या एक्शन को रीडू करने के लिए, रीडू के लिए Ctrl+Y। ओके, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई आज। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन, होम की के उपयोग से कर्सर लाइन के कहां पहुंच जाता है। देखिए होम से, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो होता है होम की, एक होता है Ctrl+Home, और मैंने करके भी दिखाया, ठीक है। होम की से तो क्या होता है, होम की से तो होता है इस लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाना, ठीक है, लाइन के आरंभ में पहुंच जाना, तो इसका राइट आंसर तो सी होगा, ठीक है। Ctrl+Home से क्या होता है, डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है शायद। ओके, ये रहा, देखिए Ctrl+Home की के यूज से कर्सर डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है, ठीक है, प्रथम लाइन के आरंभ में, ठीक है। और Ctrl+End की से क्या होगा, लास्ट लाइन के अंत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए, शीर्ष यानी ऊपर ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का, तो Ctrl+Home का। ओके, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है अगर हमने ध्यान से देखा है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, फिर से Ctrl+Home हो गया। अब देखिए इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, जो ये कर्सर होता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको शुरू में लाने के लिए क्या करते हैं, हम Ctrl+Home दबाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी, कुंजी की को बोलते हैं भाई, ठीक है, के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। तो रद्द किससे होता है बताइए, बताइए, डिलीट से होता है या इंटर से होता है, ये तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। और ये एक तो गलत हो गया पहले ही, ठीक है। तो इंटर से भी नहीं होता, इंटर से तो होता है। इन दोनों में से कौन सा होगा भाई, बताइए, बताइए। तो देखिए ये जो ESC की रहती है कीबोर्ड के इस कॉर्नर के ऊपर ही ऊपर रहती है, ठीक है। ESC की रहती है ना, उससे क्या होता है, देखिए उससे होता है जो प्रोग्राम होता है ना वो रद्द हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लीजिए कुछ कर रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने फुल स्क्रीन कर रखा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, ESC कुंजी दबाऊंगा ना, तो ये फुल स्क्रीन से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। तो आपकी इसका राइट आंसर होगा ESC कुंजी। ओके, और ये आपका आज का है आखिरी क्वेश्चन। ओके, ये हो गया, ये है, ठीक है, 42 नंबर। ओके, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के, ये बात नहीं है, बाई है, ठीक है, बाई यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट साइड के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। अब ये पूछ रखा है, देखो जैसे मान लीजिए मैंने मेरा नाम लिख दिया हरी, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो कर्सर यहाँ पे है ना, इसके बाईं ओर, ठीक है, इसके बाईं ओर कोई अकेला अक्षर है, उसको अगर मिटाना हो तो क्या करेंगे बताइए, इस अकेले अक्षर को मिटाना हो तो क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है। और देखिए कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस दबाते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा जो ये अक्षर है ना, ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, एक बार जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भेजिए जो IA की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और अन्य जो भी तैयारियां कर रहे हैं जिनमें MS ऑफिस आता है, ओके, उन सभी को ये क्लास जरूर भेजिएगा और सजेशन आप दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ से पढ़े है ना, तो आप चैनल का नाम बता सकते हैं, ग्लेड्स। ओके, जैसे ही आप यूट्यूब पे ग्लेड्स सर्च करोगे आपका चैनल आ जाएगा। ओके, और बिल्कुल वहाँ पे प्लेलिस्ट के रूप में बनाया गया है, और मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, तो बार बार यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। और देखिए हम बराबर, हमारी जो 1 अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद में हम क्लासेज बराबर ले रहे हैं। आज ये शायद हमारी चौथी क्लास है। ओके, और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लासेज पूर्ण हो रही है, और स्टूडेंट की फीडबैक भी आ रही है कि बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ओके, और देखिए जिनको भी कोई भी डाउट रह जाता है ना, वो आप कमेंट करके पूछिएगा, और मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप। ओके, और मेरे से पर्सनली आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए 24/7 आपके लिए हाजिर है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी यहाँ तक जुड़े रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, थैंक यू।